हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सबको, नमस्कार। और आज जो है आपको दिख रहा है यहाँ पर हम क्या चालू करने वाले हैं। छात्रावास अधीक्षक का 2016 में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, हम उसका एनालिसिस आज करेंगे। और ये देखेंगे कि कौन से पोर्शन से क्वेश्चन ज्यादा आया था, क्योंकि ये जो है सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर ही नहीं है, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर तो है, साथ में हमको क्या करना है, उसके साथ उसका एनालिसिस भी देखना है और समझना है कि क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में पूछा गया था। तो आगे एक पैटर्न है ना, क्योंकि जनरली हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो उसका पैटर्न हमको जानना बहुत जरूरी होता है कि किस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में भी हम वही करने वाले हैं। आज पैटर्न देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर के पेपर के साथ, क्योंकि पैटर्न हम तभी समझ सकते हैं जब हमको पता हो कि पिछले प्रीवियस ईयर में या इसके पहले जो ये एग्जाम हुआ था 2014 में हुआ था, 16 में हुआ था, आज तो 16 है। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन पेपर है ये छात्रावास अधीक्षक का 2016 का पेपर है भाई। कौन सा पेपर है? 2016 का पेपर है। ठीक है, तो 2000 हेलो, बिल्कुल सबको हेलो। 2016 का पेपर है और 2016 के पेपर को हम देखते हुए बिल्कुल एनालिसिस करेंगे, कोशिश करेंगे कि कवर कर लें, है ना। वैसे एक क्लास में पॉसिबल तो है नहीं, लेकिन फिर भी कम से कम कंप्यूटर का 50 क्वेश्चन तो कवर करेंगे आज। और 50 क्वेश्चन बनाकर ये समझेंगे कि किस तरह से इसमें से 25 क्वेश्चन हमको निकालना है, क्योंकि कंप्यूटर में कंप्यूटर का नंबर ऐड होगा। कई बच्चों के मैसेज आए थे कि कंप्यूटर सिर्फ क्वालिफाइंग है कि ऐड होगा, तो कंप्यूटर का नंबर भी ऐड रहेगा, लेकिन उसमें भी 25 नंबर पाना अनिवार्य है। ठीक है, 25 नंबर पाना अनिवार्य है, तभी आप जो है मेरिट लिस्ट में आपका नाम रहेगा, सिलेक्शन सूची में आपका नाम रहेगा। ठीक है, सबको गुड इवनिंग। चालू करें फिर आज का। ठीक है सर, लगभग बच्चे जो है लाइव आ गए हैं, तो आज का जो है एनालिसिस चालू करते हैं। ठीक है, प्रणाम सबको। ठीक है, आज का एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है CDR, है ना। CDR जो है, CDR को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, वॉर्म, वोरो, वार्ड, वोमरो। ठीक है, तो इसमें सही नाम, मतलब ऐसा है ना कि अगर मान लो इसके बारे में हमको पता भी नहीं, क्योंकि वायरस एंटीवायरस के बारे में तो हमको बिल्कुल डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा जरूर। वायरस के बारे में, वायरस का जो भी क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में, वो आपसे गलत नहीं होगा। ठीक है, चलो एसआई के लिए भी निकालेंगे कंटेंट रेडी हो रहा है। आज या कल में जो है एसआई के लिए भी जो है एक बड़ा धमाका मैं करने वाला हूं। एक बेहतरीन टॉपिक जो है आपको कवर कराऊंगा, क्वेश्चन श्योर आएगा उससे। ठीक है, तो एसआई वाले वेट कीजिए थोड़ा सा। ठीक है, सीडीआर को खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है, तो वॉर्म के रूप में जाना जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, सबका आंसर ए है। आपको आंसर देते हुए चलना है, क्योंकि इससे जो है आपने कितना तैयारी किया है ये तो पता चलता ही है, साथ में आपको एनालिसिस समझ में तभी आएगा जब आप आंसर देंगे, और कितना गलत हुआ और कितना सही हुआ ये खुद चेक करेंगे। ठीक है, तो एनालिसिस में आपको आंसर देना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो। हाँ, तो स्ट्रीम को प्लेबैक, स्ट्रीम के प्लेबैक में जो विलंब होता है वह क्या कहलाता है? जैसे हम स्ट्रीम कर रहे हैं, ये यूट्यूब का क्वेश्चन है। यूट्यूब में जब हम लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं तो लाइव स्ट्रीम में प्लेबैक में जो विलंब होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, बताए वो जो विलंब होता है वो क्या कहलाता है? स्ट्रीम डिले, प्लेबैक डिले, जिटर या इवेंट डिले। ठीक है, तो जनरली ये आपके सिलेबस में सबसे लास्ट लाइन में लिखा है। क्या लिखा है? गूगल, अल्विस्टा, यूट्यूब की सामान्य जानकारी। तो ये यूट्यूब का प्रश्न है। ठीक है, हमारी कोई बुक है क्या? हाँ जी, कंप्यूटर की बुक है, बस 2-3 दिन में प्रिंट हो जाएगी। उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। वस्तुनिष्ठ बुक भी छप रहा है और कंप्यूटर का स्पेशल अलग से भी बुक छप रहा है। दोनों बुक के बारे में बताऊंगा, क्लास में बने रहिए, कुछ समय के बाद बिल्कुल फोटो दिखाकर बताऊंगा। ठीक है, चलिए अभी तो फिलहाल प्रश्न बनाते हैं। दूसरा का क्या आंसर लेंगे आप? सी। कई लोग डी बोल रहे हैं। ठीक है, जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, लोकेश चंद्रा बिल्कुल सही है। उसको जिटर कहा जाता है, याद रखेंगे। जो भी, क्योंकि इसमें जो है 99% लोग जो है इस क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं अगर आपको यूट्यूब की जानकारी नहीं है। स्ट्रीम में प्लेबैक में जो विलंब होता है उसको जिटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिटर कहा जाता है। मंगल का भी आंसर सही है, बहुत बढ़िया। चलो, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है पहले भी। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जो है आपको पूरा पता भी होना चाहिए, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम से प्रश्न नहीं आएगा ऐसा हो नहीं सकता। अब मैं ऑपरेटिंग कुछ 6 ऑपरेटिंग सिस्टम मैं आपको बताता हूं, वो 6 ऑपरेटिंग सिस्टम आप याद रखिएगा। पहला है विंडोज, विंडोज के बाद MS DOS, यूनिक्स, लाइनक्स,
उबंटू और मैक ओएस, ये 6 आपको याद रखना है। विंडोज, विंडोज के बाद एमएस डॉस, एमएस डॉस के बाद यूनिक्स और लाइनक्स, ठीक है। उसके बाद यूनिक्स और लाइनक्स के बाद उबंटू, और उबंटू के बाद मैक ओएस। ऐसे 6 नाम याद रखना है। पहले विंडोज एमएस डॉस, ठीक है, क्योंकि एमएस डॉस के बाद ही विंडोज आया भाई, तो है ना, एमएस डॉस विंडोज हो गया। दूसरा यूनिक्स लाइनक्स, और तीसरा मैक ओएस और उबंटू, मैक ओएस और उबंटू। ऐसे करके दो दो का पेयर करके आप याद रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर यूनिक्स, विंडोज, लाइनक्स, ये सब नाम आपने देखा कि मैंने लिया, ठीक है, लेकिन एप्पल का नाम मैंने नहीं लिया। मतलब ये जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, क्योंकि एप्पल के मोबाइल में या एप्पल के लैपटॉप में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका नाम है मैक ओएस। ओएस का फुल फॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ध्यान रखिएगा। ओएस का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ओएस का फुल फॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम, और एप्पल जो है वो कंपनी है, ठीक है, उसके अंदर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, उनके सिस्टम के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको मैक ओएस कहा जाता है। तो मैंने 6 आपको याद कराए टोटल, कितने? 6। कौन कौन से? एमएस डॉस और विंडोज, एमएस डॉस और विंडोज 2 हुए। उसके बाद यूनिक्स और लाइनक्स, देखो लिखा भी हुआ है यूनिक्स और लाइनक्स, ये 2 हुए। और 2 और याद रखना है, उबंटू और एमएस डॉस। क्या याद रखना है? उबंटू और एमएस डॉस। तो इसी तरह से थोड़ा सा एनालिसिस करते हुए थोड़ा एक आध क्वेश्चन का मैं डिटेल भी आपको करा दूंगा, ताकि आपको समझ में आए कि आपको ऑनलाइन क्लास, जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, ऑनलाइन कोर्स ले रहे हैं हमारा, उनको पढ़ाया कैसे जाएगा, ठीक है। इसका भी थोड़ा सा डेमो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। विंडोज और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में मुख्य अंतर क्या है? देखिए, एक हमने एमएस डॉस पढ़ा और एक विंडोज पढ़ा, इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है ये भी पूछा था। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का ही ये दूसरा प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही ये दूसरा प्रश्न है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम से रिपीट हो गया क्वेश्चन भाई। तो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में मुख्य अंतर क्या है, ठीक है। एक दो लोगों का आंसर सही आ रहा है, 3-4 लोगों का आंसर सही आ गया, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। सबके सबको आंसर देना है, हाँ, और भी लोगों का सबका आंसर आ रहा है, अब धीरे धीरे आंसर आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। इसको मल्टीटास्किंग कहा जाता है, क्योंकि विंडोज जो है क्या है? मल्टीटास्किंग है, एक समय पर कई सारे काम किए जा सकते हैं, और डॉस एक टाइम पे एक ही काम हो सकता है, ठीक है। इसीलिए विंडोज और डॉस का मेन जो अंतर है वो मल्टीटास्किंग ही है, मुख्य रूप से मल्टीटास्किंग। क्योंकि डॉस जो है सिंगल यूजर इंटरफेस है ना, और जबकि विंडोज जो है जीयूआई है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। ये मल्टीटास्किंग होता है, थोड़ा सा डिटेल में भी चलते चलेंगे, है ना। सिंगल यूजर है ना, ये है डॉस, और मल्टीटास्किंग है कौन सा? विंडोज। कंप्यूटर क्लास रोज चलाएंगे जी, बिल्कुल रोज चलाएंगे, चिंता मत कीजिए, कंप्यूटर क्लास बिल्कुल रोज चलेगी, है ना, धूमधाम से चलेगी बिल्कुल, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन विशेष करके वैज्ञानिक सूचना के लिए है? जितने भी बच्चों ने ऑनलाइन कोर्स लिया है आप ध्यान रखिएगा, उसमें 32 वीडियो डाला है, उसको कवर कर लीजिएगा। जो न्यू है उसमें एकदम एडवांस पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। तो बेसिक आप कवर कर लीजिएगा पहले ही। चलिए, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन विशेषकर वैज्ञानिक सूचना? आपको सर्च करना होता है कुछ, आप क्या करते हो? सीधा गूगल पे सर्च करते हो, है ना, मेरा नाम क्या है, उसे ये सर्च तो नहीं करते हो, लेकिन कुछ भी जरूरत पड़ गया, ठीक है, तो उसको सर्च करने के लिए आप गूगल में लिख देते हो, ठीक है। जैसे मान लो बाहुबली मूवी का गाना सुनना है, या बाहुबली मूवी देखना है, तो बाहुबली मूवी के बारे में या कुछ जानना है, तो बाहुबली मूवी लिख दिए, समझ गए? क्लियर? ठीक, आगे बढ़े। तो आंसर पर देखेंगे बी, बहुत बढ़िया, मंगल का आंसर सही है। कुछ लोग आंसर गलत भी बता रहे हैं। याद रखना, हम लोग जो सर्च करते हैं वो गूगल है, वैज्ञानिकों को जो सूचना चाहिए होती है उन लोग कहां सर्च करते हैं? साइरस। कहां सर्च करते हैं? साइरस। ये एक अलग आंसर हो गया। जो कंप्यूटर की सामान्य जानकारी है जिसके पास, वो जनरली आंसर इसका ए ही मार सकता है, लेकिन आप इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो याद रखेंगे इस चीज को, गूगल से आया क्वेश्चन, देखिए गूगल, यूट्यूब, ये सबसे क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, मल्टीमीडिया से भी क्वेश्चन आया है। मल्टीमीडिया एक सिलेबस में आपके लिखा हुआ है ना, मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के विषय वस्तु एवं उसके फ्लो की योजना को क्या कहा जाता है, पूछा जा रहा है। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के विषय वस्तु एवं उसके फ्लो की योजना को क्या कहते हैं, ये पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। डिजाइन कहा जाता है, डेवलपमेंट कहा जाता है, स्टोरी बोर्ड कहा जाता है, या लेआउट कहा जाता है? छठवा का डी बोल रहे हो आप, ठीक है। और लोग जल्दी बताओ आंसर।
हॉस्टल वार्डन का बुक 3 दिन में लॉन्च हो रहा है भाई, 3 दिन में लॉन्च हो रहा है, मैं खुद आके बताऊंगा कि लॉन्च हो गया है। ठीक है। डी, बहुत सारे लोग इसका आंसर डी ले रहे हैं। ठीक है। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के विषय वस्तु, कंटेंट एवं उसके फ्लो की योजना को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ठीक है। पमेश, कमल, मनीषा और ये लोग आंसर थोड़ा सा बदल रहे हैं। ठीक है। हाँ, अरे टीचर भर्ती है अभी समय, है ना, बहुत समय है टीचर भर्ती। अंकिता सिंह का भी आंसर सही है। ठीक है, बहुत सारे लोगों का आंसर सही है, बहुत सारे लोग आंसर जो है तुक्का मारे, देखो तुक्का मत मारो भाई। ठीक है। स्टोरी बोर्ड कहा जाता है उसको, क्या कहा जाता है? स्टोरी बोर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टोरी बोर्ड कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सॉफ्टवेयर जो कि नुकसानदायक, विनाश करने वाले प्रोग्राम को ढूंढता है या हटाता है या उससे बचाता है, क्या कहते हैं? बहुत ही आसान प्रश्न, इससे आसान क्या ही हो सकता है? ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर को नुकसान से बचाए, या कोई नुकसान करने वाला जो आपके कंप्यूटर में कोई चीज है उसको ढूंढे, उसको हटा दे, उसको क्या कहा जाता है? सबके सब आंसर देंगे, सबका सही आंसर आ रहा है बिल्कुल, एंटीवायरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटीवायरस, है ना। कंप्यूटर को बचाने का काम किसका है? एंटीवायरस का है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? ओसीआर, कॉम, ऑप्टिकल स्कैनर, वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस। तो देखो, इसके पहले मैंने आपको बताया, देखिए वायरस वाला क्वेश्चन, है ना, एग्जाम में देखिए वायरस से क्वेश्चन आता ही है, वायरस एंटीवायरस से। ठीक है, वो आपके सिलेबस में भी है। इनपुट डिवाइस मैंने आपको बोला था, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा हो नहीं सकता। लगभग कंप्यूटर के सिलेबस में जो भी लिखा है, हर पूरे सिलेबस से ही क्वेश्चन आता है, उतना ही पढ़ के जाना है बस। ठीक है, तो ओसीआर, ठीक है, कॉम या ऑप्टिकल स्कैनर, वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस, वैसे इनपुट डिवाइस बहुत सारे हैं ना, पूरा मैं लाइन से आपको याद कराऊंगा, कैटेगरी वाइज याद कराऊंगा कि किसको किस कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल आपको आंसर देना है कि इनपुट डिवाइस जो है इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? 8 का बी, कॉम। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ये नहीं है। ओसीआर, ऑप्टिकल स्कैनर, वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस, ये सब जो है एक इनपुट डिवाइस है, ये सब क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो कॉम जो है वो नहीं है। बहुत बढ़िया, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स, इंपैक्ट, नॉन इंपैक्ट, डेजी व्हील, ठीक है, लेजर जेट, इससे प्रश्न नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। 2016 में पूछा गया था ना, आप एग्जाम दिलाएंगे अभी 2023 में, देखना आपको फिर पूछा जाएगा, फिर से पूछा जाएगा कि डॉट मैट्रिक प्रिंटर जो है वो क्या है भाई? यूनिडायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल है, सिक्वेंशियल है, रैंडम है ना। थोड़ा खतरनाक पूछा भाई, ओ हो, जान ही छूट गया है। तो 9 का बी, कुछ लोग सी, बी और सी में कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, याद रखना ये बाई डायरेक्शनल है। क्या है? बाई डायरेक्शनल है। ठीक है, कैसा है भाई? तो बाई डायरेक्शनल है। ठीक है, चलो इसके बाद जो है याद रखेंगे, जो आपका प्रिंटर होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है, प्रिंटर से ही जो है प्रिंट किया जाता है, आपको पता है। ये देखिए दूसरा प्रश्न, ये भी प्रिंटर का आया हुआ है। प्रिंटर, ऐसा प्रिंटर जिसमें अक्षर बनाने के लिए प्रिंटिंग हेड तथा पेपर को एक साथ फोर्स किया जाता है। ठीक है, एक साथ फोर्स किया जाता है। इंपैक्ट प्रिंटर होगा, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होगा, पेज प्रिंटर होगा या लाइन प्रिंटर होगा। देखिए जितने भी मैं आपको एग्जाम एनालिसिस कराऊंगा, ये पूरा एग्जाम एनालिसिस जो है आपको एप्लीकेशन के थ्रू लिंक मिलेगा। ठीक है, जो बच्चे एप्लीकेशन से कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं उनको भी मिलेगा, इसीलिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके या हमारा जो एप्लीकेशन का लिंक है ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, यूआईएस एकेडमी का एप्लीकेशन का लिंक, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखिएगा, ताकि सही समय पर जैसे एग्जाम एनालिसिस चालू हो, लाइव जैसे ही चालू हो, तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप क्लिक करें और एग्जाम एनालिसिस में आप डायरेक्ट आ जाए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, चीजों को समझना बहुत जरूरी है। थ्योरी तो हम आपको ऑनलाइन कोर्स में पढ़ाएंगे, ये ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे, लेकिन एग्जाम एनालिसिस जो है इस पार्ट को आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो एक नई पहल जो है ये हमारे संस्थान के द्वारा शुरू किया गया है एग्जाम एनालिसिस का, इससे आपको देखना बेशक इसको जो है इससे आपको फायदा होगा ही आपको एग्जाम में। ठीक है,
चलिए बात करेंगे, एक साथ फोर्स किया जाता है प्रिंटिंग हेड तथा पेपर को, प्रिंटिंग हेड भी और पेपर भी एक साथ चलता है, तो इसको क्या कहा जाता है? इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, पेज प्रिंटर या फिर लाइन प्रिंटर। ठीक है, आपका प्रश्न है इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, पेज प्रिंटर या लाइन प्रिंटर। ठीक है, हाँ क्या होगा आंसर? ए। देखिए इतने सारे लोग सही आंसर बता रहे हैं, तैयारी बहुत जोरदार चल रहा है। 10 क्वेश्चन हो गए भाई, 10 क्वेश्चन हो गए। इंपैक्ट प्रिंटर कैसा प्रिंटर है भाई? तो इंपैक्ट प्रिंटर है। कैसा प्रिंटर है? इंपैक्ट प्रिंटर है ना। पूरा 150 क्वेश्चन का सीरीज है ये। ठीक है, छात्रावास अधीक्षक के लिए मैं बता दूं, जो भी बच्चे छात्रावास अधीक्षक का तैयारी कर रहे हैं, लाइव क्लासेस चालू हो रही हैं। ठीक है, कल से लाइव क्लासेस चालू हो रही है, साथ में उसका रिकॉर्डेड वीडियो भी देंगे। कई लोगों का प्रश्न रहता है कि लाइव के साथ जो है, जो लाइव हम अटेंड नहीं कर पाएंगे, क्या उसका रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा? तो हाँ याद रखेंगे, यहां पर देखो लिखा भी है, क्या लिखा है भाई? कि लाइव वीडियोस के साथ जो है रिकॉर्डेड वीडियो भी दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है? ठीक है, तो कौन सा इनपुट डिवाइस जो है वो यूजर प्रोग्रामेबल होता है? डंब टर्मिनल। इस देखिए, इनपुट डिवाइस से इस तरह के खतरनाक प्रश्न पूछते हैं। जनरली आपको एग्जाम दिलाने जाएंगे ना, तो उसमें कंप्यूटर के जो क्वेश्चन रहेंगे, मान लीजिए आप शिक्षक भर्ती का देने गए, तो इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस, इसमें से कौन सा नहीं, ये पूछेगा बस। लेकिन अगर आप हॉस्टल वार्डन का एग्जाम दिलाएंगे, आपको इनपुट डिवाइस से भी, अंदर से भी प्रश्न पूछेगा कि इनपुट डिवाइस जो है कौन यूजर प्रोग्रामेबल है। थोड़ा अंदर से पूछेगा क्वेश्चन। कितने लोग आंसर सही बता रहे हैं देख लेते हैं भाई। म्यूट करके क्या क्या बता रहे हो सर जी? अरे म्यूट करके ये है ना कि हमारी जो टीम सामने बैठी हुई है, उनको थोड़ा डायरेक्शन देना होता है कि फोटो दिख नहीं रहा है यहाँ पर वस्तुनिष्ठ का, दिखेगा नहीं तो मैं बताऊंगा कैसे। ठीक है, हाँ तो वो फोटो को जल्दी से लेके आओ, पेन ड्राइव में करके बोल रहा हूँ। ठीक है, क्या लगता है कि खुसुर फुसुर चल रहा है कुछ? ऐसा नहीं सोचो साहू जी, है ना, साहू लोग ऐसा दिमाग लगा सकते हैं, तेली लोग। चलो आगे बात करेंगे हम लोग, है ना। इस दुनिया में साहू लोगों से मैं बहुत परेशान हूं भाई। ठीक है, इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है कौन सा भाई? डंब टर्मिनल। 11वां का आंसर बताना है आपको। 11वां का आंसर है ए बी सी डी। प्रियंका देवांगन सही आंसर। इंटेलिजेंट टर्मिनल, क्या होगा इसका आंसर? इंटेलिजेंट टर्मिनल। ठीक है, क्लियर। हाँ तो मैं भी साहू हूं ना। ठीक है, क्लियर। हाँ चलो आगे बढ़े। हाँ, रब सब स्क्रिप्ट H2O जैसे कैरेक्टर के लिए निम्नलिखित में से की कॉम्बिनेशन का प्रयोग किया जाता है? देखो भाई, अगर आपको H2O लिखना है, टाइप करना है आपको H2O, ठीक है, तो कौन से की कॉम्बिनेशन का प्रयोग किया जाएगा? अल्ट प्लस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, या फिर अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस, इसके बाद जो भी आप डालना चाहें। ठीक है, तो अब इसको तो जो टाइप करता है वही बता पाएगा, या आप जो है आपको याद करना पड़ेगा कि इस तरह का कोई आ जाए, जैसे केमिस्ट्री का कोई फार्मूला लिखना हो, तो कौन से की कॉम्बिनेशन का प्रयोग किया जाता है भाई? बी, लता, प्रतीक, प्रीतिका है, सॉरी सॉरी प्रतीक नहीं भाई, प्रीतिका। ठीक है, मंगल, अंकिता, लता पटेल, ठीक है, लोकेश वर्मा। ओहो वर्मा जी, ये वर्मा लोग से भी बहुत परेशान हूं भाई मैं। ठीक है, चलो आंसर लेंगे कंट्रोल प्लस। क्या लेंगे? कंट्रोल प्लस। नहीं मजाक कर रहा था भाई वर्मा लोग। ठीक है, साहू लोग से ही परेशान हूं बस। आंसर क्या आएगा? कंट्रोल प्लस। कौन से की कॉम्बिनेशन? कंट्रोल प्लस करके आंसर लेना होता है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो 50 क्वेश्चन आए थे भाई, 50 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एमएस वर्ड में स्पेलिंग चेक के लिए किस फंक्शन का प्रयोग है? एकदम आसान प्रश्न, इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? एकदम सही आंसर बताएंगे इसका, बिल्कुल गलत आंसर नहीं लेना है। स्पेलिंग चेक के लिए कौन से फंक्शन का प्रयोग किया जाता है? बहुत बढ़िया, एक का भी आंसर गलत नहीं हो रहा है भाई, सबके सब इसका आंसर सही बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, एकदम शानदार। F7, F7, F1, F2, F3, F5, F6, F7, F11, 12 तक जो भी की होते हैं ना, ये देखो ये कीबोर्ड है, यहीं पर है भाई, ये कीबोर्ड दिख रहा है। हाँ, ये जो कीबोर्ड है, इसमें शुरू ऊपर में लिखा होता है भाई, यहां से चालू हो जाता है F1, स्केप से F1 चालू हो जाता है, 12 तक चलता है। ये पूरे 12 तक जो चल रहा है, यहां तक जो है, ठीक है, हर की का क्या मतलब है, ये आपको पूरा जो है याद करना पड़ेगा। जैसे F7 तो आपको पता चल गया, पता चल गया कि नहीं? चल गया ना F7 पता? ठीक है,
उसी तरह से हर की का क्या मतलब है पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज वर्जन 64 बिट प्रोसेसर को सपोर्ट करता है? या तो 32 बिट होगा या तो 64 बिट होगा। इसमें पूछा है 64 बिट को कौन सपोर्ट करता है? 64 बिट F1 से F12 फंक्शन की होता है, सबको याद रखना है। ठीक है, कीबोर्ड में जितने भी बटन है ना, वो पूरे बटन को याद कर लेना, उससे प्रश्न आता है। ABCD, ठीक है, ABCD। क्या होगा आंसर? सी, बहुत बढ़िया। विंडोज 98 60 बिट, कौन सा विंडोज वर्जन 64 बिट प्रोसेसर को सपोर्ट करता है? तो विंडोज 98 याद रखेंगे। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? बताओ भाई, आप तो अगर कंप्यूटर चलाए हो तो माउस छुए होगे, मुसवा है ना, ये देखो भाई मुसवा हमारे यहाँ भी है, ये वायरलेस है। ठीक है, वायर वाला भी होता है मुसवा और ये वायरलेस मुसवा है। ठीक है, तो ये जो माउस है, ये माउस जो है किस टाइप का डिवाइस है भाई? बी इनपुट डिवाइस है, श्योर श्योर, बी इनपुट डिवाइस भाई। चलो बहुत बढ़िया, सही आंसर सबका, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं भाई, इनपुट डिवाइस है। चलो आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता? ठीक है, कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता? बताइए। डेजीविल प्रिंटर, पेज प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, बताइए कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता? सही आंसर लेंगे, गलत आंसर आपको नहीं बताना है। पेज प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डेजीविल प्रिंटर। ए, ओहो इतना बड़ा बड़ा ये लिख रहे हो भाई, बहुत बढ़िया। डेजीविल प्रिंटर, डेजीविल प्रिंटर, क्या बात है, आज तो लाइक करने बोलना भी नहीं पड़ रहा है, ऐसे ही लाइक बढ़ते जा रहा है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। डेजीविल प्रिंटर। चलो, मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप MPEG का उपयोग निम्नलिखित को कंप्रेस करने के लिए किया जाता है। तो मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप MPEG का उपयोग किसको कंप्रेस करने के लिए किया जाता है? फ्रेम्स को, इमेजेस को, ऑडियो को, वीडियो को, है ना। 4 ऑप्शन है, फ्रेम्स, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो। फ्रेम्स, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो। सर हम दिला चुके हैं, एग्जाम में आया था, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कट ऑफ की चर्चा करेंगे, ठीक है, समय निकाल कर करेंगे। अभी तो फिलहाल मेरे क्वेश्चन कराना है, मेरे पास समय भी कम है, अभी नहीं करेंगे क्योंकि अभी क्लास चल रही है। फ्रेम्स, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो। डी, बहुत बढ़िया। सबके सब आंसर जो है, बहुत मैक्सिमम, सबके सब तो नहीं बोलना चाहिए, एक तो गलत होता ही है। सबके सब आंसर सही बता रहे हैं, वीडियो है ना, MPEG वीडियो, बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है, खाली स्थान है, माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन। माइक्रोसॉफ्ट में सर्च इंजन क्या होता है भाई? बिंग है, अल्विस्टा है, गूगल है, या इनमें से कोई नहीं? आपके सिलेबस के सबसे लास्ट में लिखा हुआ ये दूसरा प्रश्न है, गूगल, अल्विस्टा, यूट्यूब की जानकारी वाला। गूगल, बिंग, गूगल, बिंग, ए और सी में ही आंसर आ रहा है भाई, ठीक है, ए और सी ही आंसर आ रहा है। तो जितने बच्चे जो है सी बोल रहे हैं वो गलत हो गया, क्योंकि गूगल जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का नहीं है। आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यूज करते हैं, उसमें जो सर्च इंजन है वो बिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? बिंग। पहले वो इंटरनेट एक्सप्लोरर कहलाता था, जो इंटरनेट ई का सिंबल के साथ आता है ना ऐसे करके, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये था पहले। इसके बाद अब बिंग है। आप इस तरह से, कुछ इस तरह का डायग्राम है, हरे कलर का है भाई, ठीक है, कौन से कलर का है? हरे कलर का डायग्राम है। मैं हो सके तो आपको दिखा पाता है यहाँ पर। इसको बिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिंग कहा जाता है। ये माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। आप खुद सर्च कर लेना, यू गूगल में सर्च करके देख लेना कि माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन किसे कहते हैं, तो बिंग को कहते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखना। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये।
और ये जो है इसमें हमेशा लोग गलत करते हैं क्योंकि गूगल नाम सुना हुआ चीज है, लेकिन बिंग वही चीज वही यूज कर सकता है जिसको गूगल के अलावा और सर्च इंजन की जरूरत पड़ती है। जैसे हम लोग गूगल में तो काम करते ही हैं, फायरफॉक्स में भी काम करते हैं, बिंग में भी काम करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमको पता है कि बिंग जो है माइक्रोसॉफ्ट का है, और अब आपको भी पता चल गया ना, एग्जाम में आएगा तो याद रखिएगा, क्योंकि कई क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, हो सकता है क्वेश्चन रिपीट हो जाए, क्योंकि इसको जो है मैक्सिमम लोग गलत कर देते हैं। यहीं पर देखिए कितने लोगों का गलत हो गया, ठीक है। हाँ, क्लियर। चलो आगे बढ़ेंगे। इनमें से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कंप्यूटर महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, शिक्षा, विज्ञान, स्वास्थ्य, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न जब एग्जाम में आए, बताइए कंप्यूटर किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा, जो कंप्यूटर है वो किस क्षेत्र में, 20 का सही आंसर बताएंगे, 19वां का आंसर बताना है, 19वां। एग्जाम में ऐसे प्रश्नों के आंसर जनरली क्या होते हैं, जनरली होते हैं डी, उपरोक्त सब। शिक्षा हो, विज्ञान हो, स्वास्थ्य हो, सभी के क्षेत्र में कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण रोल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। खाली स्थान के उपयोग से डेटा एक बार से अधिक नहीं लिखा जा सकता। CDRW, CDR, DVD-RW, है ना, और फ्लैश ड्राइव, किसमें डेटा एक बार से अधिक नहीं लिखा जा सकता, मतलब एक बार आपने कोई डेटा डाल दिया तो उसको मिटा के आप दोबारा भर नहीं सकते उसमें कुछ, ये पूछ रहे हैं। प्रश्न समझ में आया सबको, ठीक है, प्रश्न समझ में आया, ठीक है। अब इसका आंसर आप कैसे लोगे मैं बताता हूं, ठीक है, इसका आंसर आप कैसे लोगे वो मैं बताता हूं। A, ठीक है। देखो RW है ना, CDRW, रीड राइट, री राइट का मतलब होता है फिर से लिख सकते हैं, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। DVD-RW, तो DVD-RW मतलब री राइट, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फ्लैश ड्राइव, जो भी हमारे पास फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव होता है उसमें कर सकते हैं, तो ये भी आंसर नहीं होगा, मतलब बचा सिर्फ CDR। जो भी CDR होता है, ठीक है, इसमें डेटा को एक से अधिक बार नहीं लिखा जा सकता। तो जितने भी लोग आंसर बी बता रहे थे बिल्कुल सही आंसर था, बाकी लोगों के आंसर क्या हो गए, गलत हो गए भाई। जितने लोग भी आंसर बता रहे थे बी, बहुत सही आंसर था आपका, ठीक है, और बाकी लोगों के आंसर क्या हो गए, तो बाकी लोगों के आंसर क्या हो गए, गलत हो गए यहाँ पर, ठीक है। बहुत सारे लोग छात्रावास अधीक्षक के बुक के बारे में पूछ रहे थे। देखिए छात्रावास अधीक्षक का जो ऑब्जेक्टिव बुक है वो प्रिंटिंग के लिए चला गया है, और ये जो है छात्रावास अधीक्षक का ऑब्जेक्टिव बुक है ना। मैंने आपको बोला था कि प्रिंटिंग का बुक जो है मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा। तो छात्रावास अधीक्षक का जो बुक है वो रेडी हो गया है, प्रिंटिंग का चला गया है, 3 दिन के बाद इसकी डिलीवरी जो है वो चालू हो जाएगी। इसमें टोटल 5555 प्लस प्रश्न होंगे। इसके अलावा इसमें कंप्यूटर का एक शॉर्ट थ्योरी होगा, क्योंकि कंप्यूटर में 25 नंबर पाने जरूरी है, ठीक है। तो 25 नंबर के लिए जो थ्योरी होगा 30-40 पेज होगा, 40 पेज समझ लीजिए। तो फिर 25 मार्क्स का जो 40 पेज का नोट्स होगा ये आपके लिए बिल्कुल ब्रह्मास्त्र होगा, क्योंकि जो 40 पेज के नोट्स है उसमें से आपके 25 क्वेश्चन फंस जाएंगे, एकदम श्योर 25 क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। मतलब क्वालिफाई कराने का काम मेरा है, उसके आगे जो है आप थ्योरी नोट से पढ़िए, ऑब्जेक्टिव बनाइए, उससे आगे आपका काम बन जाएगा, ठीक है। लेकिन छात्रावास अधीक्षक की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको पहले जो है 50 में से 25 नंबर लाना जरूरी है। पेपर एक ही दिन होगा, 150 नंबर का होगा, लेकिन कंप्यूटर में अगर आपके 50 में से 25 नंबर नहीं आए तो आपका बाकी का पेपर चेक ही नहीं होगा, ठीक है। क्लियर, क्लियर है भाई। तो ये जो है बुक रेडी हो चुका है, ठीक है। बुक जो है यहाँ पर आपको दिख रहा है, वस्तुनिष्ठ छात्रावास अधीक्षक का वस्तुनिष्ठ जो है ये रेडी हो चुका है, ठीक है। मार्केट में मिल जाएगा आपको, 3 दिन बाद से जो है मार्केट में मिलना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो 3 दिन बाद से छात्रावास अधीक्षक का जो वस्तुनिष्ठ है ये मार्केट में मिलना चालू हो जाएगा भाई आपको, ठीक। तो छात्रावास वस्तुनिष्ठ का ऑब्जेक्टिव जल्द ही आपको अवेलेबल कराएंगे। कंटेंट रेडी ही था, बस इंतजार कर रहे थे कि कब पोस्ट आएगा और कब इसको प्रिंटिंग के लिए भेजेंगे। तो जो भी अपडेट है वो करके हमने भेज दिया प्रिंटिंग के लिए। प्रिंटिंग से जैसे ही आएगा डिलीवरी चालू हो जाएगी, परसों से डिलीवरी इसकी चालू हो रही है, ठीक है। चलो 20वां प्रश्न हमारा हो चुका था, अब 21वें प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक फैमिली हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए उपयुक्त है, ठीक है। फैमिली हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए उपयुक्त है, कौन सा लॉजिक फैमिली हाई स्पीड के लिए उपयुक्त है, बताएंगे।
अगला 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 बताएंगे, टीटीएल, ईसीएल, सीएमओएस, एमओएस, बी। पक्का सोच लो भाई, कुछ तो सही आंसर बताओ। बी तो आंसर नहीं है भाई, ईसीएल। ठीक है, इसको तो थोड़ा पढ़ा हुआ या जानकार व्यक्ति ही बता सकता है, या तो हमारे क्लास में जो पढ़ा होगा ना वो बता सकता है मेरे को, क्योंकि इसको मैंने पढ़ाया है। ठीक है, 21 का सी, बहुत बढ़िया। कुछ लोग हमारे क्लास के बच्चे लोग बता रहे हैं आंसर, सीएमओएस, बहुत बढ़िया, सीएमओएस। चलिए आगे, 1260 कंप्यूटर वायरस एक उदाहरण है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा ना, ये जो ऑब्जेक्टिव मैं करा रहा हूँ इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। 1260 कंप्यूटर वायरस एक उदाहरण है किसका? पॉलीमॉकी, मल्टीप्राइट, मैक्रो, बूट सेक्टर। ठीक है, किसका उदाहरण है? पॉलीमॉकी, मल्टीप्राइट, मैक्रो, बूट सेक्टर। चलो भाई, क्या बता रहे हैं आंसर आप? 22 का, 22 का आंसर बता रहे हैं आप, ए सी डी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 1260 ये कंप्यूटर वायरस किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? तो 22 का जो है आंसर लिया गया था उस समय ए। बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है ए, पॉलीमॉकी। पॉलीमॉकी वायरस का उदाहरण है। वायरस का ये तीसरा प्रश्न है भाई, वायरस से प्रश्न नहीं आएगा तो क्या, हमारे दिमाग में वायरस भर गया है, तो वायरस से प्रश्न आना ही है। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है। अरे इतना आसान प्रश्न, आप समझ रहे हो? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक यूनिट, स्टोरेज यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सबका आंसर मेरे को सही चाहिए इसमें, सबका आंसर मेरे को सही चाहिए, सबके सबको इसका आंसर सही बताना होगा, कोई भी गलत नहीं करेगा। हाँ, सबका देख रहा हूं मैं, है ना, सबको मैं देखते रहता हूँ कौन आंसर बता रहा है। बहुत बढ़िया, ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आंसर है डी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आंसर क्या है? डी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्प्रेडशीट में डाटा किस तरह से व्यवस्थित होता है? स्प्रेडशीट होता है ना, उसमें एक्सेल में डिब्बा डिब्बा डिब्बा, उसमें डाटा किस तरह से व्यवस्थित होता है? लाइंस तथा स्पेस में, लेयर या प्लेब्स में, रो तथा कॉलम में, हाइट तथा विड्थ में। एकदम आसान प्रश्न, अगर आपने कभी भी एक्सेल यूज किया है आप तुरंत बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा। हाँ भाई बताइए, बहुत बढ़िया। इसका भी आंसर लगभग बच्चे सही बता रहे हैं। इसका आंसर है रो तथा कॉलम में। किसमें? रो तथा कॉलम में। चलो नेक्स्ट, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बैंकर्स एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है, बैंकर्स एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है किस चीज के लिए? बैंकर्स एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है किसमें? ठीक है, तो बैंकर्स एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है किसमें? तो डेडलॉक दूर करने में, डेडलॉक की पहचान करने में, डेडलॉक रोकने के लिए, डेडलॉक हल करने के लिए। ठीक है, हाँ भाई, तो क्या लेंगे आंसर? कौन सा क्वेश्चन है? 25वां। 25वां क्वेश्चन आपके सामने है, 25वां का आंसर क्या लेंगे? ठीक है, 25वां क्वेश्चन आपके सामने है। बहुत सारे बच्चे इसका सही आंसर बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। डेडलॉक को रोकने के लिए बैंकर्स एल्गोरिथम का प्रयोग किसके किया जाता है भाई? तो डेडलॉक को रोकने में किया जाता है। किसमें किया जाता है? डेडलॉक को रोकने में किया जाता है। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 26वां प्रश्न अपने सामने है।